अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। तो चलिए देखते हैं ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रीन चिकन बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और उसे वॉश करके एक चलनी में रख दिया है। वॉश करने के बाद चलनी में रखने से क्या होता है, जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाएगा और पकाने में हमें आसानी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ हरा धनिया ले लिया है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ग्रीन चिकन आज हम बना रहे हैं, तो मैंने हरा धनिया ले लिया है। आधा किलो चिकन में मैं 50 ग्राम के करीब हरा धनिया डालूंगी। अब मैंने हरा धनिया की रूट्स को अलग कर दिया है और उसके पत्तों को ले लिया है, और पत्ते बिल्कुल अलग नहीं करे हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जो स्टेम है वो भी ले लिए हैं, और उसको मैंने कई पानी से अच्छी तरह से वॉश करके एक छलनी में रख लिया है। इसके बाद मैंने 7 हरी मिर्ची ली हैं, वो भी वॉश करके रख ली हैं। अगर आप कम खाते हैं तो इसमें से कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्सर जार में ऐड करके एक बारीक पेस्ट बना लिया है। 2-3 राउंड लेने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया। इससे क्या होगा, थोड़ा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। देखिए अब ये इस तरह से एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को मैंने एक बॉल में अलग निकाल कर रख दिया है। अब हम उसी जार में जिसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची पीसी थी, उसी जार में मैंने 250 ग्राम दही ऐड किया है, और उसको मैं हल्के हल्के 1-2 राउंड लूँगी बस, और उसको बीट करके अलग निकाल के रख लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी बीट कर सकते हैं। मिक्सर में ज़्यादा देर चलाने से क्या होता है, दही पतला हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ही हल्के हल्के बस 2 राउंड लूँगी। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड किया है, क्योंकि ये ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा ड्राई होता है ये। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने जो चिकन पीसेस हैं उनको ऐड कर दिया है, और इनको मैं ऑयल में हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। सभी पीसेस को हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद हमने इसको फ्राई भी कर लिया है। देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है इसमें चेंज हो चुका है। अब हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके साथ भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने दही बीट करके रखा था उसमें हम आधी हरा धनिया और हरी मिर्च की जो चटनी है उसको ऐड कर देंगे, और आधी चटनी हम बचा के रख लेंगे। उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो मैंने चटनी बचा के रखी है उसको मुझे कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है। अब हम चिकन में दही और चटनी के इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। इस बीच चिकन को हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, सिम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, दही पानी बहुत छोड़ता है, चिकन हमारा ज़्यादा गल जाएगा। इसके बाद अब हम इसमें 1.5 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या घर में भी पिसा हुआ हो सकता है। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के जो ग्रीन चटनी थी फिर से ऐड की है। अब मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको पका लिया है। अभी इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको लिड लगा के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। अब 5 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है, तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी खासी खुश्क हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको चला लेंगे, देख लेंगे अगर थोड़ा बहुत जो पानी बचा है उसको भी सुखा लेंगे, और अब ये चेक करेंगे कि चिकन गला है कि नहीं गला। चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें फाइनल टच देने के लिए जो बाकी की चटनी बची हुई है हरा धनिया और हरी मिर्च की, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। इससे क्या होगा, लास्ट में ऐड करने इसके इसका जो ग्रीन कलर है वो इन्हांस होगा, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अब हम इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट पका के फिर इसको बंद कर देंगे। इसको मैंने बस 1 मिनट तक मिक्स होने तक ही पकाया है। लीजिए, ग्रीन चिकन बनकर तैयार है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मसाले पड़ते हैं। मोस्टली लोग ग्रीन कलर डालकर बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमने किसी भी ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करा है जो सेहत के लिए ख़तरनाक हो। हमने यहाँ सिर्फ हरा धनिया से ही इसका कलर हम लेकर के आए हैं, और आजकल सर्दियों का टाइम है, हरा धनिया भी मार्केट में अच्छा आ रहा है। आप ग्रीन चिकन बनाइए और अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।